Hello students, today we are going to discuss a new topic that is a respiration in plants. हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती है रेस्पिरेशन की और कितने कितने टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, जहाँ पे हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी. नाउ वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो अकर हो रही है. तो ये कैसे होती है, आइदर इट अकर्स थ्रू द लीव्स या स्टेम्स, या हम रूट्स की बात करते हैं जहाँ पर क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर होती है. यानी प्लांट की लीव भी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, स्टेम भी करती है और रूट्स भी क्या होती है, रेस्पिरेशन करती है. और ये सारा का सारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर हो रही है ना, इट विल अकर बाय द सिंपल डिफ्यूजन. किससे अकर हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन से अकर हो रही है, और वी कैन से डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन क्या होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. यानी कि यहाँ पर जहाँ पे जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो क्या कर रही है, लो कंसंट्रेशन वाले की तरफ मूव कर रही है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है. तो उस कंडीशन में हमारे बाहर से ऑक्सीजन हमारे क्या होगी, प्लांट्स के अंदर जाएगी ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके. अब रेस्पिरेशन होगा तो डेफिनेटली आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, प्लांट के अंदर ज़्यादा है, तो वो एनवायरनमेंट में रिलीज होगी क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है. नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन रूट्स. अगर हम रेस्पिरेशन इन रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, तो यंग रूट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल सेल्स की. वैसे तो एपिडर्मिस चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीव्स हो, सब में प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे हम रूट की बात कर रहे हैं. सो हमारे कुछ इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से हमारे कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये थोड़े से इलोंगेट होते हैं और इस तरीके से किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हमारी रूट हेयर का फॉर्मेशन करते हैं. ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को लेते हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, आपके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट है वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, रूट हेयर के अंदर आ रही है. और किस प्रोसेस से आ रही है, अगेन तो सिंपल डिफ्यूजन से आ रही है और यहाँ से क्या करेगी, रूट के हर एक पार्ट पे जाएगी ताकि रूट क्या कर सके, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर सके, रेस्पिरेशन कर सके. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई बार हमें वाटर लॉगिंग कंडीशंस की भी बात याद आती है कि जब वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती है यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया या या फिर मानसून सीजन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पानी जब होता है तो डेफिनेटली हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली हमने बोला था कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है. अब बारिश की वजह से ये एयर स्पेसेस जो होती है ना, दैट इज़ फिल्ड विद वाटर. किसकी वजह से फिल हो चुकी है, वाटर से फिल हो चुकी है. यानी कि ये जो एयर स्पेसेस थी अब यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे वाटर है. तो मीन्स रूट जो होगी प्लांट की वो रेस्पायर नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगी. और जब प्लांट की रूट ही रेस्पायर नहीं कर पाएगी, वो मरना स्टार्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका जो प्लांट है वो रेस्पायर नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे वो भी मरना स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो ये देखा होगा आपने, डायग्राम में हम बात करें तो दिस इज अ रूट. रूट में हम बात करें तो हमने एक रूट हेयर की बात की है, यहाँ पे एक रूट हेयर प्रेजेंट है और ये रूट हेयर के आसपास क्या है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है और ये स्पेसेस जो होती हैं दैट इज फिल्ड विद एयर. तो वी कैन से ये एयर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है और किसके बीच में प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है. तो डेफिनेटली जो एयर स्पेसेस है वहाँ से ऑक्सीजन का एंटर करेगी, रूट हेयर के अंदर एंटर करेगी और रूट हेयर से रूट के अदर पार्ट्स तक क्या करेगी, ये ऑक्सीजन ट्रैवल करने का काम करेगी ताकि रूट का हर एक पार्ट क्या कर सके, रेस्पिरेशन कर सके. फिर हम बात करते हैं दैट इज रेस्पिरेशन इन स्टेम्स की. स्टेम्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, तो हमारे पास दो तरीके की स्टेम्स है. एक अगर हम हर्बेशियस प्लांट की बात करते हैं और दूसरा हम वुडी प्लांट्स की बात करते हैं. तो अगर मैं हर्बेशियस स्टेम की बात करती हूँ, हर्बेशियस प्लांट्स की बात करते हैं तो इनकी जो स्टेम होती है ना वो सॉफ्ट एंड ग्रीन होती है. तो ऐसी कंडीशंस में जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं ना उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ताकि क्या कर सके, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके. यानी कि यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है. यानी कि आपकी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट है अगर हर्बेशियस प्लांट की बात करें तो.
अगर हार्ड एंड वुडी स्टेम्स की बात करते हैं, यानी कि हम हार्ड प्लांट्स की बात करते हैं, वुडी प्लांट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर लेंटिसेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ये क्या हो गए, ये स्टोमेटा की जगह पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं प्लांट के ट्रंक की बात करूँ तो आपने देखा होगा ट्रंक जो होता है वो स्मूथ नहीं होता, इस तरीके से वहाँ पर जो होती है कॉर्क होती है, और कॉर्क के बीच में कुछ स्पेसेस इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो इन स्पेसेस पे आपका जो है लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लेंटिकल्स क्या करते हैं, आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज रेस्पिरेशन इन लीव्स। अब लीव्स की रेस्पिरेशन की हम बात करें तो लीव्स के अंदर किस तरह से है, तो अगेन लीव जो है वो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन कलर की होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे स्टोमेटास जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ दिस इज एन एपिडर्मल सेल, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से स्टोमेटास जो होते हैं बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्टोमेटास होते हैं ना, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है सेल के अंदर, अब किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम CO2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जब सेल के अंदर CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि उसने ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर दिया है, इन दैट कंडीशन जो स्टोमेटास होते हैं वो क्या होंगे, ओपन होंगे, ताकि CO2 को क्या कर सके, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर सकें, CO2 को रिलीज करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।